जय हिंद दोस्तों। आज हम गंगा नदी तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। पहले परिचय देख लेते हैं। गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण नदी तंत्र है। यह उत्तराखंड कहाँ से निकलता है? उत्तराखंड। उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद से निकलता है। कौन सा हिमनद से? गंगोत्री हिमनद से निकलता है। भागीरथी और अलकनंदा के मेल से कौन सा नदी बनता है? गंगा नदी बनता है। कौन कौन नदी के मेल से? भागीरथी और अलकनंदा के मेल से ही गंगा नदी बनता है। गंगा नदी उत्तर भारत की विशाल मैदान में, जब भारत ले ले तो ऊपरी वाला भाग को क्या बोलेंगे? उत्तर भारत। गंगा नदी उत्तर भारत के विशाल मैदान से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है। इस साइड में क्या है? बंगाल की खाड़ी। ये पूरा मैप में देख ले तो इस साइड में क्या है? बंगाल की खाड़ी। गंगा को हिंदू धर्म में पवित्र नदी माना जाता है और इसे माँ गंगा कहा जाता है। गंगा को माँ गंगा भी कहा जाता है। प्रमुख जानकारी देख लेते हैं। उद्गम, उद्गम इस निकलता कहाँ से है? गंगोत्री नामक हिमनद से निकलता है। कहाँ से निकलता है? गंगोत्री हिमनद से निकलता है। ये कहाँ है? उत्तरकाशी उत्तराखंड में है। उद्गम धारा किसके किसके मेल से बनता है? भागीरथी और अलकनंदा के मेल से। ये दोनों मिलता कहाँ है? देवप्रयाग में। तो गंगा का जन्म कहाँ हुआ? देवप्रयाग में। किसे किसके मेल से? भागीरथी और अलकनंदा के मेल से। भागीरथी और अलकनंदा के मेल से क्या बना? गंगा नदी बना। कहाँ बना? देवप्रयाग में बना। कुल लंबाई कितना है? 2525 किलोमीटर। कितना लंबाई है कुल? 2525 किलोमीटर। गंगा बेसिन का क्षेत्रफल लगभग 10,86,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। प्रवाहित राज्य कौन कौन राज्य से वो गुजरता है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। पहले उ से उत्तराखंड, उ से उत्तर प्रदेश, फिर उसके बाद बिहार, फिर झारखंड और पश्चिम बंगाल। अगर ऐसे मैप में देख ले तो यहाँ उत्तराखंड हो गया, उसके बाद उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया और उसके बाद में झारखंड हो गया और इस साइड में हो गया पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल क्षेत्र से गुजरता है। संगम स्थल गंगा ब्रह्मपुत्र को मिलकर क्या बनता है? मेघना। गंगा और ब्रह्मपुत्र मिल जाएगा तो मेल हो जाएगा, इसीलिए इसका नाम क्या है? मेघना। और ब्रह्मपुत्र नदी का अन्य नाम क्या है? पद्मा नदी। मेघना नदी जो गंगा और ब्रह्मपुत्र से जो मेघना नदी बना वो कहाँ गिरता है? बंगाल की खाड़ी। मैप में देख ले बंगाल की खाड़ी कहाँ है? इस साइड में बंगाल की खाड़ी में गिरता है। गंगा नदी तंत्र को मानचित्र पर देख लेते हैं। इसकी प्रमुख सहायक नदियां कौन है? यमुना है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है, सोन है, दामोदर, रामगंगा, गोमती, शारदा, चंबल, बेतवा, केन, टोस, सोन, ये सब सहायक नदियां हैं। यहाँ पर देखे थे भागीरथी और अलकनंदा के मेल से क्या बनता है? गंगा नदी बनता है। और कहाँ बनता है? देवप्रयाग में। देवप्रयाग में बनता है। ये यमुना, यमुना है जो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदियां है। सबसे बड़ी सहायक नदियां कौन सी हो गया? यमुना। ये दाएं साइड से मिलती है। ये जितनी भी नदियां है ना इस साइड से मिल रही है, वो दाएं साइड से मिल रही है। ये सब बाएं से, जैसे घाघरा, गंडक, कोसी, उसके बाद रामगंगा, ये बाईं ओर से मिलती है। ये बाईं ओर से मिल रही है। ये नीचे वाली जितनी नदियां हैं वो दाईं ओर से मिल रही है। प्रमुख सहायक नदी है दाएं और बाएं तट से मिलने वाली। पहला है दाएं तट से मिलने वाली। दाएं तट से यमुना मिलती है, यमुनोत्री से निकलती है। रामगंगा कुमायूं हिमालय से निकलती है। गोमती पीलीभीत से निकलती है। घाघरा तिब्बत के मानसरोवर के पास से निकलती है। गंडक गंडक नेपाल से निकलती है। दामोदर दामोदर छोटा नागपुर के पठार से निकलता है। सोन अमरकंटक से निकलता है। अमरकंटक से नर्मदा भी निकलता है। बाएं तट से मिलने वाली नदियां, बाएं तट से, इस साइड हो गया बाएं तट से मिलने वाली नदियां। बाएं तट से चंबल नदी मिलता है, बेतवा नदी मिलता है। चंबल और बेतवा विंध्य पर्वत से आता है। उसके बाद में केन, केन कटनी मध्य प्रदेश के क्षेत्र से आता है। शारदा काली नदी से आता है। कोसी तिब्बत वाला क्षेत्र से आता है। उसके बाद महानंदा, महानंदा कहाँ से आता है? दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल से आता है। गंगा नदी तंत्र के प्रमुख स्थल देवप्रयाग, देवप्रयाग बताए थे ऊपर। भागीरथी और अलकनंदा के मेल से क्या गंगा नदी बनता है? कहाँ बनता है? देवप्रयाग में। ऋषिकेश गंगा का मैदानी भाग में प्रवेश। गंगा पहली बार मैदानी भाग में प्रवेश कहाँ करता है? ऋषिकेश में करता है। हरिद्वार गंगा का प्रमुख तीर्थ स्थल है। तीर्थ स्थल कहाँ है? हरिद्वार में। प्रयागराज इलाहाबाद, मतलब गंगा यमुना और अदृश्य, मतलब दिख नहीं रहा है कौन? सरस्वती नदी। ये तीनों का संगम है। मतलब गंगा यमुना और अदृश्य जो दिखता नहीं है
कौन सा नदी? सरस्वती नदी उस तीनों का संगम है। कहाँ है? प्रयागराज में। वाराणसी गंगा का प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र है। प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र कहाँ है? वाराणसी। पटना गंगा के तट पर प्रमुख शहर है। पटना से होकर कौन सा नदी आती है? गंगा नदी। फरक्का फरक्का कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। गंगा पर बांध बनाया गया, बैराज बनाया गया है। सो गंगा सागर गंगा का सागर में मिलन स्थल है। महत्व देख लेते हैं। गंगा को माँ गंगा कहा जाता है। यह लाखों लोगों के पेयजल मतलब पीने योग्य पानी और सिंचाई के लिए भी प्रयोग होता है, परिवहन में भी प्रयोग होता है। उसके बाद में उद्योग के रूप में भी प्रयोग करते हैं। उसको उपजाऊ मैदानी भाग में निर्माण करता है और धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। धार्मिक के लिए भी लोग पूजा वूजा करते हैं, सांस्कृतिक के लिए भी है, आध्यात्मिक की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। गंगा बेसिन भारत के सबसे घनी आबादी वाला क्षेत्र है। गंगा बेसिन के पास में अत्यधिक लोग रहते हैं। आर्थिक महत्व सिंचाई के लिए गंगा नहर प्रणाली उत्तर प्रदेश में सोन नहर, दामोदर घाटी परियोजना आदि है। जल परिवहन इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, फरक्का आदि के रूप में जल परिवहन के रूप में प्रयोग करते हैं। मछली पालन विशेषकर निचले वाले भाग में प्रयोग करते हैं। जल विद्युत उत्पादन टिहरी बांध, कोसी परियोजना, फरक्का बैराज, दामोदर घाटी परियोजना के रूप में जल विद्युत उत्पादन करते हैं। पर्यटक और तीर्थ स्थल के रूप में हरिद्वार घूमने जाते हैं लोग, पूजा करने जाते हैं। ऋषिकेश, उसके अंदर प्रयागराज, वाराणसी और गंगा सागर इत्यादि जगहों पर हम लोग पर्यटक के रूप में जाते हैं। प्रमुख बांध एवं परियोजना पहला क्या है? टिहरी बांध। टिहरी बांध कहाँ है? भागीरथी नदी पर। भागीरथी कहाँ है? उत्तराखंड में, जो कि ऊपर देखे ही थे। फरक्का बैराज गंगा नदी पर कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। कोसी परियोजना कोसी नदी पर है। दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पर है। सोन नहर परियोजना सोन नदी पर है। मतलब सोन से सोन नदी और सोन से सोन परियोजना। उसके बाद में दामोदर घाटी दामोदर नदी पर परियोजना चलाया। कोसी नदी परियोजना कोसी नदी पर चलाया गया है। फरक्का बैराज कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। अब समस्याएं देख लेते हैं। क्या क्या समस्या? जल प्रदूषण, औद्योगिक अपशिष्ट, सीवर और धार्मिक अवशेष किसमें रख देते हैं? जल में रख देते हैं, जिससे कारण जल प्रदूषण हो जाता है। अवैध रेत खनन, तटों के कटाव के कारण अवैध खनन होता है। जल की अत्यधिक निकासी एवं बांधों के कारण प्रवाह में कमी। वनों की कटाई, मृदा अपरदन, वनों की कटाई भी होने के कारण क्या होता है? मृदा अपरदन होता है। सहायक नदियों में प्रदूषण और अतिक्रमण। संरक्षण का उपाय, गंगा को स्वच्छ रखने के लिए नमामि गंगे परियोजना चलाया गया है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना की गई है। औद्योगिक अपशिष्ट पर नियंत्रण किया गया है। वनीकरण एवं जल संरक्षण पर ध्यान दिया गया है। जन जागरूकता, लोगों को जागरूक कर रहा है क्या जी? जो गंगा में कूड़ा कचरा नहीं फेंके, और सहभागी प्रयास कर रहा है। नोट देख लेते हैं। गंगा नदी तंत्र न केवल भारत की संस्कृति का धरोहर है, बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था, कृषि, जल आपूर्ति, परिस्थिति तंत्र की रीढ़ है। इसे स्वच्छ रखना हमारा कर्तव्य है। इसके बाद में अगली कक्षा में और अध्ययन करेंगे। आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। कौन सा टॉपिक चाह रहे हैं वो कमेंट में जरूर लिखिए।